अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आज आपको जो आज का हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसी जगह का आपको विज़िट करवाऊँगा कि आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह काम करते हैं, कितना इनका मुश्किल काम है। और यानी जो ईंट बनती है उसका आपको तारुफ़ कराऊंगा, किस तरह बनाई जाती है, किस तरह तैयार की जाती है। तो मैं ईंटों के भट्टे के ऊपर खड़ा हूँ, तो वहाँ से भाइयों से बात भी होगी, पूछेंगे भी, फिर उनका काम भी दिखाएंगे आपको कि वो किस तरह काम करते हैं, फिर उनका काम किस कदर मुश्किल है, मशक्क़त वाला है, ये भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले इस ईंट के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी भी आपको दिखाता हूँ कि वो मिट्टी फिर उसको यानी वो मिट्टी खुशक होती है, उसको फिर गीला करते हैं, यानी गारा बनाया जाता है। गारा बनाने के बाद फिर उस मिट्टी के साथ आगे उसको ईंट बनाते हैं। कच्ची ईंट बनती है। कच्ची ईंट बनाने के बाद फिर आगे उसको भट्टे के अंदर लेके जाते हैं। मैं आपको गारे से लेकर ईंट तैयार होने तक, फिर आगे ले जाने तक, लोगों के रिसीव करने तक आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको गारा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुशक मिट्टी दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि खुशक मिट्टी किस तरह उसको गारा बनाते हैं। ये मेरे पीछे आपको बल्कि नज़र आ रही होगी, ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है, ये खुशक मिट्टी है। तो खुशक मिट्टी को फिर ये पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद ये गीला कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह यानी गूंथते हैं, सही तरह बनाते हैं, गारा बनाते हैं। तो ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीछे मेरे भाई ये काम कर रहा है, ये गारा उठा रहा है इधर से। तो इनकी मैं आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी ट्रांसपोर्ट किस तरह की होती है। ये देखें, ये मिट्टी है, ये जो भाई उठा रहे हैं ये गीली मिट्टी है। ये पीछे सारी खुशक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, टिब्बा इसको हम बोलते हैं। तो ये भाई अब मिट्टी उठा रहे हैं, ये इनकी ट्रांसपोर्ट है छोटी सी, इसको हम रेडी भी बोलते हैं, लेकिन ये इसी के ऊपर काम करते हैं। ये छोटी सी रेडी है इनकी, इसके ऊपर ये मिट्टी को, गीली मिट्टी को, गारे को उठाते हैं। उठाकर फिर आगे जहाँ इन्होंने ईंटें बनानी होती हैं वहाँ पर लेके जाते हैं। ये देखें भाई, ये जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है, मंज़र है, और बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। बहुत ही मुश्किल काम है ये, मुशक्क़त वाला काम है। यानी इसके अंदर ये कोई ऐब नहीं समझते। इनकी लेडीज़ भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, इनकी औरतें भी काम करती हैं, माएँ बहनें सब काम करती हैं। तो ये भाई से मैंने बात भी की है, उनसे अभी जाके फिर बात करूँगा। तो उनसे मैंने पूछा कि आप दिन के अंदर कितना कमा लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम 3 घंटे काम करते हैं। 3 घंटा काम करने के बाद हमें तकरीबन फ़ी ईंट वो 1 रुपया मिलता है। तो हम दिन के अंदर 2250 वो ईंट निकाल लेते हैं। 2250, यानी इनका काम थोड़ा सा मुश्किल वाला है। तो 3 घंटा काम करना, बंदा जो दिहाड़ी है वो 1500, 2000, 1800 की दिहाड़ी लगा लेता है आराम सुकून से। काम मुश्किल है लेकिन पैसा अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर है, मेहनत है इसके अंदर, तो इसके अंदर पैसा भी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लोग ईंटें किस तरह निकालते हैं। पहले ये ईंट कच्ची निकालेंगे, उसके बाद फिर ये पक्की ईंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये देखें, ये भाई आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई ईंटें निकाल रहा है। ये कच्ची ईंट, यानी वो एक भाई गारा लेके आ रहा था, तो ये अभी भाई ईंटें निकाल रहा है। तो ये गारे की यानी अभी कच्ची ईंट बनेगी, उसके बाद ये यहाँ से खुशक होगी। खुशक होने के बाद यहाँ से इसको उठाएंगे, उठाकर फिर इसको उस तरह रखेंगे जिस तरह वो सामने ईंटें पड़ी हुई है आपको नज़र आ रही होंगी। ये इस तरह करके जब ये खुशक हो जाती हैं फिर ईंटों को इस तरह रखते हैं, फिर और मज़ीद यानी अच्छी तरह खुशक हो जाती हैं। फिर जब खुशक हो जाती है फिर वहाँ से उठाकर ये आगे लेके जाते हैं भट्टे के अंदर। ये देखें, ये भाई ईंट निकाल रहा है। ईंट यानी इस तरह तैयार होती है। सबसे पहले ये सांचा है जो इनके पास पड़ा हुआ है, तो इसको सांचा बोलते हैं, यानी ये इससे ईंट बनाई जाती है।
अच्छा ये भाई आ रहा है, इसको भी माशाल्लाह पता है कि सेल्फी क्या चीज़ होती है। हाँ, ये ना समझना कि ये एम एर वगैरह नथु खैरा लगे हुए हैं इधर काम करने के लिए, नहीं माशाल्लाह पढ़े लिखे भाई हैं, लेकिन मेहनत मजदूरी के अंदर वो कोई ऐब नहीं समझते। करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। तो माशाल्लाह इस भाई की भी हम थोड़ी सी सेल्फी ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। भैया आप कितना कमा लेते हैं माशाल्लाह दिहाड़ी का? माशाल्लाह 2000 कमा लेते हैं। ये भाई मैंने पहले भी आपको बताया था, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन मेहनत वाला काम है, लेकिन इसके अंदर वो दिहाड़ी का भी नहीं बल्कि 2-3 घंटे लगाते हैं। 3-4 घंटे लगाने के बाद ये 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते हैं। ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई देखें आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। और इनकी माशाल्लाह इधर काफ़ी लेबर है, यानी ये सारे आपस में तकरीबन रिश्तेदारी बैठे हुए हैं। तो वो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह ठेके के ऊपर मेरे कज़न है, ताए के बेटे हैं वकास भाई, उन्होंने ये सारा यानी उनकी ये लेबर काम लगा रही है इधर। ये सारा उनका सिस्टम है, निज़ाम है। तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे साथी हैं। ये जितनी लेबर है उनकी ये टीम है, ये बहुत अच्छा उनके साथ तावन कर रही है और वो भी इनके साथ बड़ा अच्छा तावन करते हैं। तो इनका यानी मैंने आपको काम भी दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ईंटें कहाँ पर लेके जाते हैं, भट्टा कौन सा है, वहाँ पर किस तरह तैयार की जाती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे भाई इधर काम कर रहे हैं, ये सारी इनकी लेबर है। आपके भट्टे के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पर ये वो पहले ईंटें खुशक होती है, खुशक ईंटें उठाकर ये इनकी यानी वो गदा रेडी है, गदा रेडी के ऊपर लाकर ये ईंटें यहाँ पर लगाते हैं। टैले भी बनती हैं, ईंटें भी बनती हैं। अब ये आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह यहाँ पर भट्टे के अंदर लगाते हैं। लगाने के बाद यहाँ पर ये ईंट तैयार होगी। ये सारा आप देख सकते हैं ये भट्टा है, यानी इसके अंदर ये ईंटें चुनेंगे, चनाई करेंगे, लगाएंगे, तरतीब से रखेंगे। इनका एक यानी मखसूस स्टाइल होता है रखने का, उस स्टाइल के अंदर ये ईंट को लगाएंगे। फिर वहाँ के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, बंद कर देंगे। फिर ये आपको दिखाऊंगा कि ये दिखाता हूँ कि ये मिट्टी डालने के बाद ऊपर इसके ऊपर आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद ईंट को पकाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह ये लेबर काम कर रही है, ईंटें लगा रही है। तो हाँ जी भाईजान बन रही है थोड़ी मूवी। हाँ लाई जाओ इटान फटाफट, काम तेज हो जाए। नहीं ईटा तुम कच्चियां ला रहे हो पक्कियां ला रहे हो? अच्छा मिक्स कर दें। अच्छा ये ना ईंटें मिक्स करके लगाते हैं, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों मिक्स करके लगाते हैं ताकि जो है इनका अपना एक स्टाइल है लगाने का। अब इनको पता होगा ये क्यों लगाते हैं, इस तफसील के अंदर हम ज़्यादा नहीं जाते। हाँ ये क्या भाई कह रहा है मजबूती के लिए हम लगाते हैं, ताकि वो कहते हैं गिर जाती हैं कच्ची ईंटें, अगर अकेली कच्ची ईंटें लगाएं तो गिर जाती हैं। तो साथ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसी ईंटें जो थोड़ी पक्की होती हैं वो लगाते हैं। क्या ये देखिए जवाब दे यार, मेरे पे नहीं काम आंदा जब सही मैं आपको बंदे का बंदोबस्त करा बता है कोई बात तेरी करनी तो कर ले। फिर मैंने कुछ सुनाओ है तो हमारा कुछ टीचर क्या कर यार राखी हो गया बुड़का जल्द देखो यार वीडियो बना रही तुम चुप करके बना लो सब साथी बोलता रहा तो बोलना है वीडियो नहीं बनाना है लगे बंदे चलो ये काम वाला चल रहा नहीं क्या तो है इस तरह बस रहन दे। अच्छा बच के भाई ये यार मारी बनेगी बता देखते हैं। अच्छा ये इस तरफ जो है ना वो टैले ईंटें लगा रहे हैं और ये टैलें पड़ी हुई हैं जो छत के ऊपर डालते हैं, ये टैलें लगा रहे हैं। मिस्त्री हो रहा है वाहन भी न दिया कर
ले खानदान इनका गाज थप्पा गड़ का है गदा का कौन खांदा गाज थप्पा गड़ का है गदा का गदा ने गाज थप्पा गड़ का है मार गड़ का था लेकिन जितना ना पूछ बटे आपका योगा पाड़ करने अंदर पंजाब पर मौलवी है चवला मारेगा ये जी दोस्तों, ये भट्टा है जहाँ पर ईंटें पक्की की जाती हैं। ये सारी नीचे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर इन्होंने ईंटें दबाई हुई हैं और फिर इन्होंने छोटी छोटी जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पर वहाँ से फिर आग दाखिल करते हैं। और फिर एक इन्होंने धुआं निकालने के लिए एक चिलमनी रखी है, जिसको हम भट्टा भी बोलते हैं। ये देखेंगे कितना बड़ा इन्होंने भट्टा लगाया हुआ है, ये ऊपर तक नज़र आ रहा है आपको। ये ऊपर इन्होंने वकास भाई ने जो है ना, ये कबूतरों का घर बनाया हुआ है, कबूतर ऊपर रहते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, और वो आपको जो पीछे नज़र आ रहा है, ये इस्तेमाल घास वगैरह ना, ये इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग के तौर पर, आग जलाने के लिए ना ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इससे ईंटें पकाई जाती है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों से पकाते हैं। कुछ लोग लकड़ी से भी पकाते हैं, बूरे से भी पकाते हैं, और जो इसकी मुर्गियों की बीट होती है, यानी मुर्गियों का जो ये कह लें कि पखाना होता है, उससे भी ये ईंटें तैयार की जाती हैं। यानी छलियों का जो गुल्ला होता है, छलियों का जो वो छली ऊपर से उतार लेते हैं दाना, तो उसके बाद जो गुल्ला बचता है उससे भी ईंट तैयार की जाती है। अब आपको दिखाता हूँ कि ईंट तैयार होने के बाद किस तरह की बनती है और कैसे बनती है। अब ये यहाँ पर ईंट तैयार होगी है मुकम्मल, और यहाँ से ये लेके जा रहे हैं ट्राली के अंदर। पहली जगह मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पर ईंट लगा रहे थे। तो अब यहाँ से ईंट तैयार हो गई मुकम्मल। अब इस ईंट में से कुछ अच्छी निकलेंगी, कुछ नॉर्मल निकलेंगी। अव्वल दोम उसका नाम दिया, अव्वल दोम सोन और खिंगर, ये ईंटों के नाम इन्होंने दिए। तो ये यहाँ से निकलती है, यानी शुरू ऊपर में जो लगी हुई हैं वो दोम है, उसके नीचे फिर आगे खिंगर भी हो सकती है, दो सोन भी हो सकती है, वो सारी मिक्स होंगी। फिर ये यहाँ से आग दाखिल करते हैं यहाँ पर, यानी वो चूरा शूरा डालते हैं। आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आग है, यानी इस तरह के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, ये नीचे आग जल रही है। तो ये सारे वहाँ तक उन्होंने रखे हैं सारे, यहाँ से ये चूरा शूरा लकड़ी शकड़ी दाखिल करते हैं। ये देखेंगे, ये सारे हर सुराख के अंदर आग है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।